जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में फाइजर ने आज वयस्कों के टीकाकरण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने के लिए आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के साथ गठबंधन किया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई वयस्क टीकाकरण को अपनाने को बढ़ावा देकर वैक्सीन निवारक रोगों से समाज को अधिक सुरक्षित बनाना चाहता है। फाइजर इंडिया और आर्टेमिस हॉस्पिटल ने गुरुग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल में वयस्कों के टीकाकरण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने के लिए यह सहयोग किया है। भारत में टीकाकरण से बचाव की जाने वाली बीमारियों से होने वाली 95% मौतें वयस्कों में होती हैं। लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वयस्कों में टीके प्रभावी विज्ञान समर्थित हैं, फिर भी देश में इसकी स्वीकारोक्ति काफ़ी कम है। ये सीओई चिकित्सा कर्मियों को समय पर वयस्क टीकाकरण के वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित फ़ायदों और आवश्यकता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने में अहम भूमिका निभाएगा। खासकर जिन लोगों को ज़्यादा जोखिम है, जैसे फेफड़े की क्रोनिक समस्या, डायबिटीज़, क्रोनिक हृदय रोग, क्रोनिक किडनी रोग और इम्यून को प्रभावित करने वाली अन्य समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए ऐसा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग जिन्हें धूम्रपान, प्रदूषण का खतरा या फिर जिनकी उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक है, उनके लिए भी सुरक्षात्मक कदम के रूप में चिकित्सा कर्मियों के साथ वयस्क टीकाकरण के बारे में चर्चा करने से लाभ मिलेगा। आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम की प्रबंध निदेशक डॉक्टर देवलीना चक्रवर्ती ने अपनी बात रखते हुए कहा, आर्टेमिस हॉस्पिटल अस्पताल में हम रोगों की रोकथाम और टीकाकरण के मामले में आगे रहने की कोशिश करते हैं। टीकाकरण केवल बचपन में ही नहीं, पूरे जीवन काल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें विशेष रूप से कमज़ोर समूहों को ज़्यादा लाभ मिलता है, जैसे क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित लोगों और बुजुर्गों को। इस नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का खुलना रोगियों को बेहतरीन क्वालिटी की देखभाल प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता में सुधार दर्शाता है। हमारे वैक्सीनेशन सेंटर की स्थापना मरीजों को उच्च गुणवत्ता की देखभाल देने के लिए हमारी सतत प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए यह खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बड़े देर इज नथिंग न्यू विच इज हैपनिंग कि भाई इसको हमको ऐसे डालना है, हमारे डॉक्टर्स को नहीं पता। डॉक्टर्स आर अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस, इसलिए ये सजेशन जो था ये डॉक्टर्स से ही आया है। आज के दिन जब ये डॉक्टर्स किसी सोशल इवेंट में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, जी डॉक्टर साहब मेरा 45 ईयर का एज है, मुझे कोई वैक्सीन लगाना चाहिए क्या? लोग ऐसा सवाल पूछते हैं। तो ये सोच के हमने सोचा कि हम ऐसा प्रोग्राम ही क्यों नहीं बना दें, उस प्रोग्राम के अंदर वैक्सीन आ जाए, कौन कौन से एज में लगना चाहिए वो आ जाए, और किस किस को लगना चाहिए वो आ जाए, ताकि लोग समझे कि अगर हमें ये डिजीज से बचना है, हमें मेनिंजाइटिस से बचना है, हमको एन्केफेलाइटिस से बचना है, ये तो जानलेवा बीमारियां हैं। तो आपको पता होता बुखार आया, बेहोशी सी हो गई, ऑल्टर्ड सेंसोरी मेनिंजाइटिस, आईसीयू, 3 दिन में पर्सन इज ओवर। तो अगर आपको पता चले इसके लिए एक प्रिवेंटिव वैक्सीन है, और मेरे किसी रिश्तेदार को ऐसा हुआ था और उनको हम बचा नहीं पाए, तो आपके लिए एक ऑप्शन है। सो हम सिर्फ जागरूकता कर रहे हैं इसके बारे में, दैट काम बीमारियों से बचते हैं। सो द टाइम हैज कम दैट वी डू समथिंग फॉर द एडल्ट पॉपुलेशन आल्सो। स्पेशली कोविड के बाद इतने लोगों को इतनी तकलीफ हुई, एंड सो मेनी डेथ्स, मॉर्बिडिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। अभी ये जो हमारे जो वैक्सीन कंपनीज हैं, ये नए नए वैक्सीन खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए, और ये बहुत ही आर्टेमिस ने ये इनिशिएटिव लिया है टू पुट दिस होल प्रोग्राम ऑन द फोरफ्रंट, ये बताने के लिए कि ये कितना ज़रूरी है एडल्ट पॉपुलेशन के लिए भी। प्रिवेंटिव हेल्थ जिसको कहते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ, गवर्नमेंट और सब लोग प्रिवेंटिव हेल्थ को पुश कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, अगर हम आप किसी भी डिजीज से बचते हैं तो हमारा कॉस्ट, हेल्थ केयर कॉस्ट एकदम कम हो जाता है। सो इट डिक्रीजेस द बर्डन on people, families and the government if we are going the preventive route, and there is no better preventive route than adult vaccination। ये बड़े बड़े खतरनाक चीज़ों से जैसे एल्डरली लोग हैं और लोग कीमोथेरेपी चला है, they are all prone to a lot of diseases and infection, और उससे क्या होता है, वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाते। So some of this like a pneumococcal vaccine, like a shingles vaccine, इतने सारे अभी एडल्ट वैक्सीनेशंस के ऑप्शंस आए हैं। कुछ एकदम मैंडेटरी हैं जो हर एडल्ट को लगाना चाहिए, कुछ ऑप्शनल है बेस्ड ऑन कि आपको अंडरलाइन क्या प्रॉब्लम्स हैं या आपकी कितनी उम्र है, तो बेस्ड ऑन दैट सो हम अर्ज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस चीज़ को समझे, जिस
ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और बच्चों के इम्यूनाइजेशन से हमने बड़े बड़े खतरनाक डिजीजेस को कंट्री से निकाल दिया है, यू नो. सो वेदर इट इज काइंड ऑफ स्मॉल पॉक्स या पोलियो प्रिवेंशन, या आप सब देखते हैं हर पोलियो के 2 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स, यू नो. सो द टाइम हैज कम बिकॉज इवन अडल्ट्स नीड दैट काइंड ऑफ प्रिवेंशन. क्योंकि आज के दिन इतने सारे वायरसेस, इतने सारे इन्फेक्शन, इतने सारे म्यूटेंट वैरायटी लेते हैं बिकॉज दे आर म्यूटेंट वैरायटीज. ये ड्रग्स उन पे काम नहीं करते हैं. सो द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट इट टू वैक्सीनेट योरसेल्फ, ताकि आप इन चीज़ों को कॉन्टैक्ट ही ना करें. और अगर लोग इन चीज़ को सीरियसली लेते हैं, दे वैक्सीनेट, ये डिजीजेस घर में भी लेके नहीं जाएंगे. ऑटोमेटिकली अपने बूढ़े बच्चे लोगों को भी आप बचा सकते हैं. Not only should they take the vaccine, the whole family actually should take the vaccine to prevent